अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि इला यौमिल क़ियामति कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमनारे आग़ौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलो और बुलंद आवाज़ से बोलो। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा। क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरतुल माँ के वास्ते क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। याद है आपको? तो सब मिलके मेरे साथ पढ़िए। क्या बताऊं, चूंकि मैं जो बोल रहा हूं ना ये सिर्फ मेरी ही सदा नहीं, आपकी भी सदा। आप भी तो यही कहते हैं। क्या बताऊं, ऊंची आवाज में क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुफ्ती नईम साहब, आप तो बहुत पीछे चले गए। मौलाना अकबर साहब इनको बिठाइए। मुफ्ती नईम साहब साथी होने के एतबार से डबल हक है ना। सलीम भाई इधर आ गए, नईम भाई इधर आ गए। दोनों के लाश में जो मीम है, दो मीमों के बीच एक शीन का काम होगा। क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है। और जो सो रहे उनको बताइए, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उठ के जाओ कहाँ उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो
उसकी आंखों का नूर तो देखो। सरकार फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जरा तवज्जो करना, सरबत हिलाना बिल्कुल भी ज़बान हिलाइए। सरकार इरशाद फरमाते मन काला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। उर्से मखदूमी में आए हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ। इस तरफ मेरी तरफ तवज्जो करें। और जितने नौजवान बैठे खास तौर से मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, तुमने जो एक मिजाज बना के रखा है, रोडों के किनारे बैठ जाते हो, चौराहों पर बैठकर मोबाइल चला के जो दिन भर वीडियो गाने इधर उधर की बातें सुनते देखते पढ़ते बोलते रहते हो, अपनी रविश को बदलो। इसलिए कि जिस बस्ती में गुनाह किया जाता है अल्लाह की रहमत वहां करीब नहीं आती। और रहमत अगर बुलाना है तो अक्लमंद बनिए, बेवकूफ मत बनिए। आप कहेंगे अक्लमंद किसको कहा जाता है? मैंने कहा अक्लमंद की डिफिनेशन कुरान से ही मालूम कर लेते हैं। सुभान अल्लाह की सदा बढ़ा दो। सरकार फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब देखूंगा महेशपुरे के सुन्नी मुसलमान 2-4 पेड़ लगवाएंगे या पूरा बाग लगवाने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो होता है जो आमाल का पूरा ज़ख़ीरा लेकर कब्र में जाए, तन्हाई की और तारीकी को दूर करने का सामान पैदा करे। हमने कहा कुरान तू बता जरा भाई, मेरी तरफ देख यार, बोतल तो हाथ में से निकाल के रख दे। कैसा पागलों की तरह बैठा हुआ है, उसको लेकर के हिला रहा है। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आ गए हो तो प्यार से सुनी लो। मरने के बाद कोई साथ नहीं आएगा। जितने बैठे हैं ना, जिनसे आपने टेक लगाई है, दुनिया में टेक दे दी है, कब्र में टेक लगाने कोई नहीं आएगा। बस ऊपर से मिट्टी डाल के चले जाएगा। और सहारा मिलेगा तो उसका जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ कम से कम उस तरफ चलिए तो सही। वली ऐसी थोड़ी बन जाता है। उर्स हर एक का होता है, समझे ना। उर्स हर एक का नहीं होता, किसका होता है बाद में अर्ज करूंगा। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अक्लमंद किसको कहा जाता है? आप कहेंगे आप बताइए, मैं कहूँगा चौथे पारे को उठाइए। रब फरमाता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। फरमाया ज़मीन और आसमान के पैदा करने में, रातों दिन के आने में खुली निशानियां हैं, खुली निशानियां हैं, खुली निशानियां हैं। हमने कहा कुरान बता खुली निशानियां किसके लिए? डॉक्टर के लिए खुली निशानियां है, इंस्पेक्टर के लिए खुली निशानियां है, टेक्नोलॉजी के माहिर के लिए खुली निशानियां है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स में महारत हासिल करने वाले के लिए खुली निशानियां है। कुरान ने कहा नहीं, लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा अक्ल वालों के लिए खुली निशानियां है। हमने कहा कुरान ये भी बता दे अक्ल वाला कौन है? मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस जिसको हो, क्या वो अपने वक्त का अक्लमंद कहा जाएगा? जिसने बायो में पूरा जिला टॉप कर लिया हो, क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? जिसने लाख को करोड़ में बदल लिया हो, क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? जिसने बड़ा प्रॉपर्टी का बड़ा काम कर लिया हो, क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? जिसने 4 मंजिला इमारत बना ली हो, क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? जिसने 2-4 लाख का मोबाइल खरीद लिया हो, क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? कुरान कहता है नहीं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। हमने कहा खुली निशानियां अक्ल वालों के लिए। अक्ल वाले कौन है? कुरान बोला अक्ल वाले वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। हम याद करते हैं जब खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बिस्तरों पे लेटे होते हैं तब अल्लाह को याद करते हैं। कुरान की आयत से क्लियर हो गया, पैसा कमाने वाला अक्लमंद नहीं है, नेकियां कमाने वाला कुरान की नजर में अक्लमंद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। सरकार ने इरशाद फरमाया मन ज़ारनी, जिसने मेरा दीदार किया। ध्यान से जरा मेरी बात को सुनना। जिसने मेरा दीदार किया,
अब दूसरी हदीस से मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र का दीदार कर लिया उसके लिए शफाअत वाजिब। आया बेघौलिया महेशपुरे का एक बंदा उमरा करके, लोगों ने बड़ा इस्तेकबाल किया, गले में हार डाला। दूसरे बंदे ने पूछा क्या बात है? बोले आज ही उम्रे से रिटर्न होकर के आ रहे हैं, आज ही उमरा करके आ रहे हैं। तो उसने कहा उमरा करने गए थे तो मदीना शरीफ भी देखा होगा। बोले गया था। बोले वहां सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देख लिया उसके लिए शफाअत वाजिब। तो क्या तुम्हारे लिए शफाअत भी वाजिब हो गई होगी? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की बारगाह में गया था। तब फौरन सवाल करने वाले ने कहा सरकार ने ये थोड़ी कहा है मंज़ारा रौज़ती, सरकार ने कहा मंज़ारा कब्री, जिसने मेरी कब्र का दीदार किया उसके लिए शफाअत वाजिब हो गई। और कब्र तो बंद है, कोई दीदार कर ही नहीं पाता। सवाल बनता है कि नहीं? मुफ्ती नईम साहब नहीं खड़े थे, बोले मुफ्ती साहब मसला हल करो। बोले क्या हो गया? बोले इसने कहा कि मेरे लिए शफाअत वाजिब हो गई। हदीस में है जिसने मेरी कब्र का दीदार किया और कब्र देखी नहीं, चूंकि चारों तरफ से दीवारें हैं और उस दीवारों के अंदर भी दीवारें। गुंबदे खजरा को सिर्फ देख के आया, दरो दीवार को देख के आया, इसी तरीके से जालियों को देख के आया, वहां के रोड को देख के आया, होटल्स को देख के आया, वहां की गलियों को देख कर आया और कह रहा है मेरे लिए शफाअत वाजिब हो गई। अरे जरा तवज्जो फरमाए, नाखून को बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे देखिए तवज्जो के साथ। मैं क्या अर्ज कर रहा था? सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र का दीदार किया है। कोई महेशपुरे के अंदर सुन्नी मुसलमान हाजी या मुअतमिर उमरा करने वाला जो कहे कि मैं सरकार की कब्र को देख के आया हूं, बोलो देखिए तुमने कब्र नहीं देखी है, मगर सरकार कह रहे हैं जिसने मेरी कब्र का दीदार कर लिया उसके लिए शफाअत वाजिब। तो ये दीदार करके आया नहीं तो शफाअत मिली नहीं और शफाअत वाजिब नहीं हुई तो यहाँ आके कह कैसा रहा है? मुफ्ती नईम साहब ने फौरन कहा ए मियां एक बात बताओ कि खानाए काबा में गया था कि नहीं? इन्होंने कहा खानाए काबा में गया। ठीक है, गुंबदे खजरा के दूर से देखा उसने, अंदर सरकार की कब्र को नहीं देखा, लेकिन काबे को तो करीब से देखा था। हजरे अस्वद को भी देखा होगा, रुकने यमानी को भी देखा होगा, रुकने शामी को भी देखा होगा, खानाए काबा के दरवाजे को देखा होगा। कहा मियां ये बताओ तुमने हजरे अस्वद को चूमा? कहता चूमता कैसे? साउथ अफ्रीका के लंबे लंबे लोग मौजूद थे, सूडानी वहां मौजूद थे, वो तो हाथ इस तरीके से झटका देकर मुझे गिरा दिया, मैं कैसे जाता? हजरे अस्वद को चूमा नहीं। तो कहा जब चूमा नहीं तो फायदा हुआ? बोले मैंने दूर से ही ऐसे हाथ कर लिए, हाथ करने के बाद मैंने अपने हाथों को चूम लिया। मैंने कहा सवाब मिला? कहने लगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिल गया, इसलिए कि वहां दूर से हाथ दिखाने पर, इस्तेलाम करने पर सवाब चूमने का मिल जाता है। तब मुफ्ती नईम ने कहा अबे बेअदान गौर क्यों नहीं करता? जब जन्नती पत्थर को दूर से इस्तेलाम करने की बुनियाद पर चूमने का सवाब मिल रहा है तो जन्नती आका और जन्नत के मालिक के गुंबदे खजरा को देखने से शफाअत वाजिब कैसे नहीं हो जाएगी? नारे तकबीर! बेदारी का सबूत दीजिए, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला जिंदाबाद। कुछ हरारत हुई? अरे बोलो कुछ हरारत हुई कि नहीं? वो सुन्नी कैसा है जो गुंबदे खजरा और मदीने शरीफ का जिक्र सुनने के बाद बेदारी महसूस न करता? इसलिए कि मैं तो जानता हूं कि ईमान हमारे सुन्नी को बज़ाहिर बूढ़ा हो जाए लेकिन जज्बा ईमानी उसको कभी बूढ़ा नहीं होने देता। चाचा ख्याल सही है ना मेरा? अच्छी बात है ना? अब जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि आपकी आवाज पर ये कयामत के दिन सब गवाह हो जाए कि मौला हमने अपने कानों से सुना था कि ये सुभान अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मगर इधर से आवाज बड़ी मुख्तसर आ रही है, कोई पुराना हमारा आपका मसला तो नहीं है ना? अल्लाह सलामत रखे। बात बढ़ाओ, शेर को मुकम्मल कर दो, सुन लीजिए। उसकी आंखों का नूर तो देखो जिसका देखा मदीना, जिसका देखा
बहुत सारे लोग होते हैं हजरत क्या करें, किसी ने करा दिया है, किसी ने ये कर दिया है, किसी ने वो कर दिया है, बहुत लोग पीछे पड़े हैं, परेशानी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक वजीफा बता दो, वजीफा यही शेर है, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। अच्छी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप एक बुजुर्ग, एक वली हजरत मखदूम अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स पाक की तकरीब में बैठे। बात सही? कोई लफ्ज मुबालगा करो। हजरत मखदूम मियां, एक चीज आप याद रखिए, उर्स हर एक का नहीं होता। न जाने कितने लोग महेशपुरे के अंदर दुनिया में आए, आने के बाद दुनिया से चले गए। हर एक की कब्र भी महफूज नहीं और हर एक के उर्स को भी मुनक्कद नहीं किया जाता, बल्कि वहां की साले सवाब हो जाता है, बरसी हो जाता है। उर्स जो मनाया जाता है वो अल्लाह के वली का मनाया जाता है। मोहब्बत से बोलो। और एक बात मैं आपको और बताए देता हूं, वली कोई जाहिल नहीं होता है, वली भी हमेशा आलिम ही होता है। ये जो आपने तफरीक करके बैठी रखी है और आप कहते हो कि मौलवियों को विलायत से क्या लेना देना, याद रखना मौलवी ही वली होता है, कोई जाहिल वली। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील लेकर के जाओ, तो मैं कहूंगा कुरान के 22वें पारे सूरह फातिहा की तिलावत करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। गौर करना जरा, होशो खिरत को हाजिर करके, ज़हनो दिमाग को हाजिर करके मेरी गुफ्तगू को सुनना। समझ गए ना? ध्यान से मेरी बात को सुनना, धोखे में मत रहना। अल्लाह ने आज तक किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। अगर विलायत मिली है तो आलिम को मिली है। कुरान कहता है, और विलायत कहते किसको है? तकवे को कहते हैं, अल्लाह से डरने को कहते हैं, खशियत इलाही को कहते हैं, अल्लाह के खौफ को कहते हैं। हमने कहा कुरान तू बता अल्लाह का खौफ किसके दिल में है? कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डर रखने वाले उलमा ही हैं। ये मैं नहीं कहता, कुरान के 22वें पारे को आप भी पढ़िए, हर घर के अंदर कुरान मौजूद है। और जिनके यहाँ नहीं है वो कुरान भी ले, कुरान के साथ तर्जमाए कंजुल ईमान भी ले और काला हजरत का तर्जमा पढ़े। तर्जमा जो मैंने किया है यही आपका मफहूम और माना मतलब समझ में आ जाएगा। पता ये चला कि उर्स वली का होता है और वली कोई जाहिल। समझ में आ गई बात आपकी? एक सनद और दे देता हूँ जिसको इमाम शाफई कहा जाता है, उनकी सनद। आप बैठ जाइए या तो चले जाइए, आराम से बैठिए, परेशान ना होइए, उठ के जाना नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि मैं आपको उस बारगाह में लेकर के चला गया कि जहाँ आदमी कहता उठ के जाऊँ कहाँ? मदीने से। मैं तो मदीने वाली की बारगाह तक आपको पहुँचाकर फिर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने अर्ज किया था वली उर्स वली का होता है और वली वही होता है जिसको अल्लाह इल्म की दौलत, और आज तक किसी जाहिल को अल्लाह ने वली। जल्दी बोलो। आप कहेंगे कोई दलील? मैंने कुरान की आयत तो पढ़ दी, लेकिन इमाम शाफई क्या कहते हैं? इमाम साहब तवज्जो चाहूंगा, इमाम शाफई कहते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला। अल्लाह ने आज तक किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। अल्लाह जब किसी को वली बनाना चाहता है, इल्म की दौलत उसको अता फरमा दिया करता है। जरा तवज्जो फरमाना। और ये वली जो होता है उसका उर्स बनाया जाता है। आपने उर्स मखदूमी लिखा है,
ये उर्स मखदूम मियां। एक लफ्ज उर्स, उर्स ये अरबी का लफ्ज है, जरा ध्यान से सुनना। एक लफ्ज होता है अरीस, एक होता है अरूस, एक होता है उर्स। उर्स का माना शादी, अरीस का माना दूल्हा, अरूस का माना दुल्हन। मैंने कहा अजीब मामला है, एक वली का इंतकाल हो गया, जिस्म से रूह निकल गई। सुन्नियों ने उसके सालाना फातिहा के मौके पे एक पोस्टर निकाला, लिख दिया उर्स मखदूमी, लिख दिया उर्स आला हज़रत, लिख दिया उर्स मुफ्ती आजम, लिख दिया उर्स सादुशरिया, लिख दिया उर्स उस्ताद ज़मान, लिख दिया उर्स सरकार शामीना। इसी तरीके से सरकार सादाना वाली। मैंने कहा अजीब आप आदमी है, इसके जिस्म से रूह निकल गई, तूने इसको उर्स का नाम दे दिया, शादी का नाम दे दिया, खुशी का नाम दे दिया। हमने कहा खुशी कैसी? तो अब ऐसी सूरत में बात समझ में नहीं आती। हमने कहा मुफ्ती साहब आप बताइए। कहा मौलाना हदीस तो पढ़िए, जब ये अल्लाह का वली है, नेक मुत्तकी परहेजगार है, विलायत का शाहकार है, जब ये कब्र में पहुंचा, इससे 3 सवाल हुए। पहला सवाल था तेरा रब कौन है, दूसरा हुआ तेरा दीन क्या है, तीसरा तू रसूल अकरम के बारे में क्या कहता था। इसने तीनों सवालों का जवाब दिया। उधर से आवाज आई नम का नौबतिल अरूस अल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु इलैहि। गैब से आवाज आती है, इससे कहो सो जा, ऐसी ही सो जा जैसे दुल्हन सो जाया करती है। और मुझे बताओ लड़कियां आपके घर के अंदर भी है, बहन बेटियां है, हर बेटी दुल्हन नहीं होती, और ना हर दिन दुल्हन का दिन होता है, ना हर दिन शादी का दिन होता है। शादी का खास दिन हुआ करता है। हर लड़की को दुल्हन नहीं कहा जाता। दुल्हन वही होती है जिसकी शादी की जा रही होती है, और दुल्हन भी उसी दिन होती है जो शादी का दिन होता है। हमने कहा सरकार फरमाते हैं नम का नौबतिल अरूस अल्लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु इलैहि। फरमाता है रब की तरफ से पैगाम आता है, इससे कहो सो जा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, उसको कोई और नहीं, उसका दूल्हा ही बेदार किया करता है। ये सुन्नी से उलक़ीदा वली कामिल कब्र में गया, रब ने हुक्म फरमाया आराम से सो जा, क़यामत तक आराम करता रहे, अब तुझे कोई बेदार नहीं करेगा। अगर करेगा तेरा परवरदिगार तुझे बेदार करेगा। हमने कहा उसका नाम क्यों दिया, खुशी का नाम क्यों दिया? जवाब मिलेगा इसलिए दिया है कि जिसके सदके में खुशी बनी थी, जिसके सदके में खुशी आई थी, आज उस नबी के दीदार से ये बंदा फैज़याब हो गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स मखदूम मियां जिंदाबाद। एक वली की शान तो बहुत बुलंद वाला है। अगर सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बन के गए मसलके आला हजरत। कुछ लोग यहाँ सुन्नी कहते हैं अपने आप को, फिर कहते हैं 5वां मसलक कहाँ से आ गया। मैंने कहा जो एहसान इलाही ज़हीर वहाबी ने इतराज किया था, तेरे जहन में कहाँ से आ गया? तो अच्छा खासा सुन्नी है, सुन्नी हो के वहाबियों वाला इतराज। मजहब 4 है, मसलक एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सादा सादा अंदाज में समझा देता हूँ। मजहब कितने हैं? मसलक आला हजरत मजहब 4 है। मजहब इमाम आज़म, मजहब इमाम शाफई, मजहब इमाम मालिक, मजहब इमाम अहमद इब्न हंबल मसलक है, जिसके अंदर इमाम आज़म के फिक्र की मसले मसाइल की खूब पूरी तरीके से इस्तेहकाम और मजबूती है। वो मसलक आला हजरत है जिसमें इमाम मालिक की इल्म हदीस का मुकम्मल इल्म पाया जाता है, इमाम अहमद इब्न हंबल की जुरात पाई जाती है, इमाम शाफई का तफक्कुह पाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मसलक आला हजरत कहा जाता है। और मसलक आला हजरत कोई नई चीज नहीं है। इमाम आज़म ने जो बयान किया था, आला हजरत ने उसी को बयान किया है। अकाईद की बात आए, अकीदे की बात, तो हजरत अबू मंसूर मातुरीदी ने जो बयान किया था उसको आला हजरत ने बयान कर दिया है। हम तो टंकी की चोट पे कहते हैं, जिसको आला हजरत के मसलक का नारा समझ में नहीं आता, अब से लेकर कयामत तक मैं उसको टाइम दे रहा हूँ। एक भी मसला आला हजरत का ऐसा दिखा दे जो इमाम आज़म के मजहब के खिलाफ हो, एक भी अकीदा ऐसा दिखा दे जो हजरत अबू मंसूर मातुरीदी के मजहब के खिलाफ हो, कसम खुदा की कयामत तो आ जाएगी, मगर उसके खिलाफ नहीं दिखा सकता। और जब नहीं दिखा सकता तो फिर कहता क्यों नहीं ताजुश शरिया की जबान में मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो फरमाना, बात वली की चल रही थी, गौर कीजिए मेरी तरफ। और वली की शान क्या होती है? एक वली तो बड़ी शान है, आम मोमिन की बात कर रहा हूं।
ये कोई इसका खत्म ही कर दीजिए इसको, सादा कर दो, थोड़ी आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ जाए, वरना फिर आवाज तो आ ही रही है सबको, हाँ? लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए बढ़वा रहा हूं, बस बस सीटी ना मारे, तवज्जो करना। वली की जात तो बहुत बुलंद है, हम यहाँ से पुकारते हैं वो वहां से मदद करते हैं। मैं एक आम मोमिन की बात कर रहा हूँ, हदीस सुनिएगा ध्यान से। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर इधर इधर, थोड़ी भी हाथ न रख, मेरी तरफ देख भाई कहाँ खो गया। सरकार की हदीस पूरी गुजर गई, तू बेखबरी के आलम में रहा, क्या फैज़ मिल पाएगा। जिस तबीयत को गानों में पूरी तरीके से लगाते हो, मुस्तफा के तरानों में भी लगा लिया जाता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाले का जब इंतकाल हो जाता है, उसके जिस्म से रूह निकल जाती है, अल्लाह उस रूह को ज़ाय नहीं करता बल्कि परिंदे की शक्ल अता फरमा देता है, और वो परिंदा दुनिया के दरख्तों में नहीं जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। मैं एक आम मोमिन की बात कर रहा हूँ, वली की नहीं। वली की शान क्या है जरा सुनिएगा। मैंने पहले ही कह दिया, उर्स वली का मनाया जाता है, हर एक का नहीं। और मनाया क्यों जाता है, उसकी शान ही इतनी बुलंद वाला है। पहले आम मोमिन की बात सुन लीजिए। सरकार ने फरमाया ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह ताला उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है। वो परिंदा दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों में रहता है। अब कहने लगे इमाम साहब किबला मोहतरम कहने लगे हजरत 1 साल रहेगा कि 2 साल रहेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, सरकार फरमाते हैं हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। कहा जब तक कयामत आएगी नहीं, इस ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। आला हजरत कहने लगे वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अब आगे बढ़िए, वली का मकाम। आला हजरत से पूछा गया वली अफजल के काबा, सटीक सवाल है, आपसे ही पूछ लेता हूँ, आला हजरत का जवाब बाद में दूंगा। आप बताइए भैया वली अफजल है कि काबा? जो कहोगे मैं मान लूंगा, जो सही होगा वो बता दीजिए, मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, किसी ने क्या कहा काबा, और कोई है? अरे इस्लामिक जनरल नॉलेज है ना ये भी, बताइए काबा अफजल है कि वली? कोई तो आवाज आए। काबा और किसी ने क्या कहा? वली। कौन बोल रहा है वली? नहीं बोलिए बोलिए, अच्छी आवाज, बात होना चाहिए ना, कम से कम ऑप्शन समझ में तो आए। काबा अफजल के वली, काबा। और दूसरी बार सवाल कर रहा हूं, जिन्होंने काबा कह दिया आप उनके अलावा बताएं, काबा अफजल के वली? किसी ने वली बोला? अल्लाह सलामत रखे आपको, कम से कम दोनों बातें आपने सही कही। मैं तो यही कहूंगा तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इसके बंदे हैं कि बात बड़ा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, मैं आला हजरत के सवाल का जवाब, आला हजरत से जो सवाल हुआ जवाब आला हजरत का फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द रजा एकेडमी वाली मुझे जो याद पड़ता है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जवाब मैं दे देता हूँ। आला हजरत से सवाल हुआ कि वली अफजल के काबा, मेरे इमाम ने फरमाया हर वली काबा-ए मुअज़्ज़मा से अफजल है। वाह वाह वाह, बेशक। क्या है? जिसने काबा कहा है यकीनन काबा बहुत अफजल है, लेकिन जब मुकाबला हो जाए वली और काबे का तो वली अफजल है काबे से। दलील दूंगा, सुन लीजिएगा। आला हजरत तो वो है कि जब पानी की किस्में निकाले तो इतनी निकाल दे कि पानी 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 हो जाए। वाह वाह, बात समझे कि नहीं? रात की परसों मेरी तकरीर हुई है, जो आज मोबाइल आप चलाते हो ना, वॉइस मैसेज करते हो, बातें करते हो, इसमें भी आला हजरत के उसूल का बहुत बड़ा दखल है। आला हजरत की किताब अल-कश्फ शाफिया फी हुक्म फुनून जराफिया, आला हजरत इनमें सौतियात के बहुत बड़े माहिर थे। आला हजरत से मौलवी साहब ही नहीं थे। कुछ लोग कहते बड़े मौलाना मानते, वली नहीं मानते। मैंने कहा विलायत किसी के बाप की जागीर नहीं है, विलायत मेरे रसूल के दरबार से मिलती है। सरकार जिसको चाहते हैं विलायत अता फरमा दिया करते हैं। और अगर आला हजरत की विलायत करामत की बुनियाद पर है तो शहजाद से एक नहीं 15 करामत आला हजरत की बयान कर सकता हूँ, और झूठी करामत नहीं, मुकम्मल सनद के साथ। इसलिए कि मुझे यहाँ किसी की, मुझे आला हजरत के लिए करामतें करने की जरूरत नहीं है, करामतें साबित हो गई है, सिर्फ बयान करने की जरूरत है। वाह वाह, बेशक।
तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर कीजिएगा। आला हजरत इल्मे शौकियात की बात आ गई तो क्लियर कर देता हूँ। आला हजरत से पहले जितने भी साइंसदान थे, जितने भी इल्मे शौकियात के माहिर थे, आवाज के माहिर थे, वॉइस के ध्वनि के माहिर थे, सबका ये कहना था कि हम जो बोलते हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जैसे ही आवाज खत्म हुई, तकरीर खत्म हुई, आवाज भी खत्म हो गई, फिनिश हो गई, सबको सब कुछ खत्म हो गया, अब ये आवाज बाकी नहीं रहती। आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा अल-कश्फ शाफिया लिहुक्म फ़ुनून जिराफिया। आला हजरत ने उसमें एक जुमला लिखा है, लेकिन वो जुमला हार्ड हो जाएगा, आसान कर देता हूं। मेरे इमाम ने कहा, हम जब बोलते हैं हमारी आवाज तुम्हारे कानों से टकराकर आवाज का सुनना बंद हो गया, तो सुनना बंद हुआ, लेकिन आवाज खत्म नहीं हुई, आवाज अब भी बाकी। बोलो बोलो। जब मोबाइल का तसव्वुर भी नहीं था, आज से 100 साल पहले, तब आला हजरत ने मोबाइल के लिए उसूल दे दिया। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, बता दूं कैसे। आला हजरत से पहले जितने आए सबने कहा आवाज फिनिश, वॉइस फिनिश, आवाज खत्म, ध्वनि का विनाश, बोले आवाज खत्म। मगर आला हजरत ने कहा कि सुनना खत्म हुआ है, आवाज खत्म नहीं हुई। आला हजरत ने एक मिसाल दी अपनी किताब के अंदर। आप फरमाते हैं, आपने देखा होगा आवाज की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे समंदर की लहरें। आए समंदर की लहरें उठती है, किनारे पे आकर के रुक जाती है, लेकिन क्या समंदर की लहरें पूरी तरह खत्म हो जाती है? जरा बोलो यार, अगर समंदर देखा हो खत्म होती है लहरें? नहीं होती है, बल्कि क्या है, पीछे से और लहरें आती रहती हैं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात और इरशाद फरमाई कि हम जो बोलते हैं, हमारे ज़बान, हमारा बोलना, हमारा कलमा, ये एक कलम है, कलम। चूंकि जबान भी एक कलम है और एक हाथ से जिससे लिखा जाता है वो भी कलम, और मैं जो बोल रहा हूँ ये भी कलम है। आला हजरत ने कहा, कलम से किसी ने किताब लिखी, लिखने के बाद लिखने वाला दुनिया से चला गया। फरमाया लिखने वाला चला गया, लेकिन किताब और उसकी लिखी हुई तहरीर तो अब भी बाकी है। इसी तरीके से आला हजरत कहते हैं, बोला हमने, हमारे अल्फाज मुंह से निकले, बोलने वाला दुनिया से चला गया, लेकिन अल्फाज अब भी बाकी है। हमने कहा कैसे बाकी है? तब आला हजरत ने कुरान की आयत पढ़ी, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन मरद्दा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों जो तुम बोलते हो ना, ये तुम्हारे कलिमात खत्म नहीं होते, ये कयामत तक बाकी रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिसने अच्छी बात बोली होती है उसकी अल्फाज भी बाकी रहते हैं, उसकी आवाज भी बाकी रहती है। ये अलग बात है कि हमें सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से और बहुत सी चीजें हैं जो हमें न सुनाई देती है, न दिखाई देती है। बोलो हवा, हवा के थपेड़े लगते हैं, लेकिन हवा आप देखते हैं, आपको नजर आती है। शैतान बोलो बहकाता है कि नहीं बहकाता है, लेकिन आपने शैतान को अब तक देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान की आयत कह रही है, हमने जो बोला अल्फाज निकले, जो आवाज की शक्ल आई। इमाम अहले सुन्नत ने कहा ये अल्फाज भी बाकी है, अच्छे बुरे अल्फाज भी बाकी है, मगर फर्क ये है कि जिसने अच्छे अल्फाज बोले होते हैं, ये अल्फाज बोलने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, और जिसने गलत बोला है उसके लिए उसकी अल्फाज बख्शिश की दुआएं नहीं करते। अब प्रैक्टिकली तौर पर बता रहा हूं, मुफ्ती नईम का नंबर लिया मैंने, कोई बात तो नहीं? अच्छा, अब सुनिए जरा, मोबाइल आपकी जेब में रखा है, आपने मुझसे नंबर लिया, मुफ्ती साहब नंबर दे दो, मैंने नंबर दे दिया। दूसरे दिन फोन लगाया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ। वो क्या कह रहे थे? साइंस का आवाज खत्म हो जाती। जल्दी बोलिए, क्या कहा? आला हजरत ने क्या कहा? आवाज बाकी रहती। इन्होंने रात को 12 बजे फोन लगाया, सुबह दिन में 12 बजे मैंने मोबाइल खोला। जैसे ही फोन लगाया था तो उधर से आवाज आई थी कि मोबाइल स्विच ऑफ है। हजरत मौलाना हनीफ साहब किबला और हजरत उस्मान हारूनी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जगह दे दीजिए, गौर फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत।
मोहब्बत से जरा बैठिए और सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज से। रात में 12 बजे इन्होंने फोन किया, सुबह को दिन में 12 बजे मैंने मोबाइल खोला, जब इन्होंने फोन लगाया मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। ध्यान से सुनना, आला हजरत को सिर्फ मौलवी समझ करके छोड़ना नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ आला हजरत को पढ़िए, किताबें पढ़िए आला हजरत की। इमाम अहले सुन्नत की साइंसदानी को भी देखिए। इमाम अहले सुन्नत इल्मे सोतियात, आवाज के भी बहुत माहिर थे, इल्मे अर्दियात, जमीन के भी बहुत माहिर थे, इल्मे फलकियात, आसमानी इल्म के भी बहुत माहिर थे, और आला हजरत साइंस के भी बहुत माहिर थे। इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे ऐसे उसूल दिए हैं। आप न्यूटन को सुनते पढ़ते होंगे कि न्यूटन, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में जाता है बायो का पढ़ने वाला कभी न्यूटन के बगैर पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने न्यूटन की भी हवा निकाल दी है। और आला हजरत ने पूरी तरीके से फैज़े फौज़े मुबीन दर्रते हरकते जमीन में बता दिया है। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, एक जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। रात को वॉइस एसएमएस किया और आवाज आई कि 75 पैसे में वॉइस एसएमएस कर दीजिए। इन्होंने कह दिया मुफ्ती साहब मैं दोपहर कई दिन से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। रात में इन्होंने बोला था, मैंने दिन में क्या है अपने मोबाइल को खोला, 12 घंटे गुजर गए। 12 घंटे के बाद जैसे ही मोबाइल खोला, और आसान कर दूं, व्हाट्सएप में आप क्या करते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं कि नहीं। और मैंने अपना व्हाट्सएप 12 घंटे के बाद खोला, फौरन मैसेज आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो यार, आता है कि नहीं आता है? अब देखिए आला हजरत ने कहा था आवाज खत्म नहीं होती, साइंसदान कह रहे थे आवाज खत्म हो जाती है। अरे कहते क्यों नहीं बचल के कि दुनियादार ये साइंसदानों ने जो उसूल बनाया था वो उसूल झूठा बना दिया है और झूठा साबित कर दिया है। सरकार के आशिक इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने और दुनिया वालों को बता दिया है, जहां से इनके इल्मे शौतियात का आगाज होता है, इंतहा होती है, वहां से इमाम अहमद रजा खान के इल्म का आगाज। सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये बीच में बात आ गई थी, हालांकि मेरा अनुमान नहीं था। परसों पल्ले दिन मैं बोला हूँ हैदराबाद की सरजमीन पर आला हजरत के तजदीदी कारनामा मैं अर्ज कर रहा था। वली की बात चल रही थी, आला हजरत से पूछा गया वली अफजल के काबा। मेरे इमाम ने फरमाया वली अफजल है काबा मुअज़्ज़मा से। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? हदीस की 6 बड़ी किताबें हैं कुरान के बाद, उनमें एक किताब का नाम इब्ने माजा है। सरकार के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर राइतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबा, फरमाते हैं मैंने सरकार को खाने काबा का तवाफ करते हुए देखा। मेरे नबी काबे से तवाफ काबे का तवाफ भी कर रहे हैं, और उसके बाद यकूलू सरकार फरमा भी रहे हैं, काबे से बातें भी हो रही है। तवज्जो फरमाइएगा, काबे से बातें कौन करता है? वही करता है जो काबे की बोली को समझ लिया करता है, जो काबे के अल्फाज को समझ लेता है, जो उसकी बात को समझ लिया करता है। मेरे नबी बात कर रहे हैं, सरकार फरमाते हैं मा अतियबा की व अतियबा रिहा की, मा आज़मा की व आज़मा शाना की, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु तमिल मोमिनी आज़मा इंदल्लाहि हुरमतन मिन। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफा के वक्त में दिल को पूरी तरीके से हाजिर रखना चाहिए। चेहरों को सुकड़ना नहीं है, चेहरों की हालत को बिगाड़ना नहीं है, जोग्राफिया चेंज नहीं करना है। मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि 2 सुन्नतें अदा हो जाए। तस्बीह करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, और मुस्कुरा जाना ये भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी अज़मतों वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है, लेकिन आज अल्लाह का रसूल तुझे फाइनल डिसीजन और फैसला सुना। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु तमिल मोमिनी आज़मा इंदल्लाहि हुरमतन मिन। सरकार ने इरशाद फरमाया मोमिने कामिल जिसको आप वली कहते हैं, फरमाया उसका मकाम और मर्तबा तुझसे कहीं ज्यादा है। वलियों से प्यार करने वालों की सदा इतनी नीची रहती है, और आवाज है कि नहीं? चेहरे को देखिए, नहीं बोल जाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, है ना? वरना तो मोबाइल में पैसा देके डाटा डाल के गुनाह करता है, पैसा देकर। मैं फ्री में नेकियां करवा रहा हूँ। तवज्जो है ना?
वली की शान क्या है? वली का मकाम ये है रुब्बा शसार बराजी तमरैन ला युबौ बिही लवक्समा अलल्लाहि ला अबरा। वली हाथों को उठाता है, 1 साल से दुआ कर रहे अल्लाह मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा कारोबार ठीक हो जाए, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वली ने सिर्फ एक ज़बान इस्तेमाल की, रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने फौरन कबूल कर लिया। हमने कहा सरकार कहते हैं अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं देखने में बड़ा अजीबो गरीब है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई दीवाना मजनू है, लेकिन खुदा की बारगाह में कसम खा लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों को पूरा फरमा दिया करता है। एक हदीस है इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबरा। फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में कसम खा लेते हैं अल्लाह उनकी कसमों को रद्द नहीं फरमाता। आइए इसी तनाजुर में हजरत मौलाए कायनात को देखते हैं। शेर खुदा मौलाए कायनात का दौर है, दौरे खिलाफत चल रहा है। एक हबशी काला का लोटा गुलाम लाया गया, लाने के बाद किसी ने कहा हुजूर ये चोर है, चोरी की है। आपने सवाल किया चोरी की है? कहने लगा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, यकीनन चोरी की है। हजरत अली ने फरमाया इसका हाथ काट दो, कुरान कहता है वसारी को वसारी का तो फक्ताऊ ऐदिया। हाथ कट गया, कटा हुआ हाथ लेकर के जा रहा है। रास्ते में सलमान फारसी इब्ने करा से मुलाकात हुई, कहने लगे मन कता यदक, भैया तुम्हारा किसने हाथ काट दिया? सीधा सा जवाब देता अली ने, मगर अली नहीं बोला। यहाँ मस्जिद का इमाम अगर किसी को टोक दे तो दूसरे दिन उसका बिस्तरा गोल करने के चक्कर में रहते। इस हबशी गुलाम से सबक लो, सही इमाम वही है जो तुम्हारी बुराइयों को देखकर बुराइयां खत्म करने की कोशिश किया करता है, वरना आपकी बुराई पर बैठकर उसको कोई सरोकार नहीं तो वो फिर इमाम बनने के काबिल भी नहीं है। इसलिए कि इमाम को सिर्फ 5 टाइम की नमाज के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि उसको इस्लाह के लिए रखा जाता है। और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये होती है अगर इमाम तुम्हें कोई बात समझा रहा है उस पर अमल करते नजर आओ, इससे चिढ़ो नहीं, उसका नुकसान उसको उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल ना करो, गलत अल्फाज ना बोलो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं समझाया जाए, हम देखेंगे हमारा मौलाना साहब क्या करेंगे, हमें कैसे रोकेंगे। हमने कहा भैया फमा अलैना इल्लल बलाग, ये आलिम की जिम्मेदारी है। वो अक्लमंद था, उसने कहकर के अपनी बात को पूरा कर दिया। सुबह दोष हो गया जिम्मेदारी से, लेकिन तू पागल है, तू नादान है, तूने उसके बाद समझा नहीं। तेरी जिम्मेदारी थी अमल करना, उसकी जिम्मेदारी थी बताना। वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे मुकम्मल फारिग होने के बाद कयामत के दिन अल्लाह के अज़ाब और कहर से बच जाएगा, लेकिन तू ये जुमला बोलकर कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। उसने कहा, हजरत अली ने कहा, उन्होंने पूछा किसने तेरा हाथ काटा है? ये नहीं कहा अली ने हाथ काटा है। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन यासुफुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ काटने वाला अली नहीं कहा, बल्कि कहा जिसने हाथ काटा है वो ईमान वालों का अमीर है, मुसलमानों का बादशाह है, खातून जन्नत का शौहर है, मुस्तफा का दादा। वाह वाह वाह, बेशक। हजरत सलमान फारसी आ गए, आए दौड़े दौड़े हजरत अली की बारगाह में, आपने हाथ काटा, वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा। आपने कहा बुला लाओ। वली की बारगाह से कभी भी इंसान को महरूम नहीं किया जाता। लाया गया, पंजा कटा हुआ पंजा रखा था, आपने करीब किया, कपड़ा डाला, रब की बारगाह में दुआ कर रहे। अल्फाज कुछ और है लेकिन जबाने हाल कह रही थी, मौला मैंने हाथ काटा है, ये शरीयत का तकाजा था, लेकिन इसकी मोहब्बत का तकाजा अभी बाबा। वाह वाह, बेशक बेशक। रब कदीर की बारगाह से आवाज आती है, अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा हटाया, अब तक जो हाथ कटा था वो जुड़ गया। पता चला वली की बारगाह से जुड़ तो जाओ, अगर जुड़ जाओगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वली कोई ऐसे ही नहीं बनता, वली तकवा परहेजगारी की बुनियाद पर बनता है। उसका खाना बहुत अच्छा होता है, रिज़्क़ हलाल खाता है। ऐसा नहीं कि सट्टेबाजी, इधर मैच का वक्त आ गया, लोग बैठे बड़े मुत्तकी परहेजगार बन रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच का वक्त आया टीवी के सामने बैठकर सट्टा लगा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, माल धक्के मारी का कमा रहे हैं। याद रखना रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे नबी फरमाते हैं मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी। सरकार ने फरमाया जिसने खाया हराम का, जिसकी ग़िज़ा हराम की हो, जिसका खाना हराम का हो, जिसका पहनना हराम का हो, जिसका लिबास हराम का हो, फरमाया ऐसे
लोगों की दुआएं, उसके बाद लंबे लंबे हाथ उठाएंगे, ए अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। मैंने कहा दुआएं उन्हीं की कबूल होती है जिनका पेट भी पाक होता है, जिनकी ज़बान भी साफ हो जाया करती है। आपने नहीं सुना आखिरी बात अर्ज करके, और आखिरी वाक़या हजरत फकी अबुल लैस समरकंदी की किताब तंबीहुल गाफिलीन के हवाले से अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूँ। हालांकि बात तो कुछ और भी करना थी, लेकिन किसी और मौके पे अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। इंशाअल्लाह चांस आते रहेंगे और इसी तरीके से बातें होती रहेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है। आज कौन ऐसा बाप है कि जिसका बेटा 10,000 रुपए लाके दे और वो पूछता हो बेटा ये बता तेरी कमाई तो 5,000 है, तूने 15,000 लाकर कहां से दिए हैं? है कोई ऐसा बाप, ऐसा गैरतमंद बाप जल्दी नजर नहीं आता। लेकिन देखो अबू बकर सिद्दीक अकबर है, आपका आलम ये था, आप खलीफे वक्त थे, मगर फिर भी बैतुल माल से खाना नहीं लेते, बल्कि क्या करते थे, गुलाम आपका था, दिन भर कमाता, रात को खाना लेके आता। खाना जब लेके आता तो उससे पूछते आज दिन में दिहाड़ी, आपकी जबान में कह रहा हूं, मजदूरी कहाँ की थी आज? वो सारी तफसील बता देता, उसके बाद खाना खाता था। एक दिन क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के सर पे बोझ खिलाफत का बहुत ज्यादा था। आप खिलाफत के मामले में उलझे हुए थे। वो खाना लेके आया, अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लुक़मा उठाया, खा लिया, पूछा नहीं। गुलाम बड़ा समझदार था, कहने लगा हुजूर हर दिन सवाल, लेकिन आज सवाल। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की ज़बान से जुमला निकला, अल्लाह तेरा भला करे, बता कहां से लाया है? कहने लगा हुजूर मैं पहले मुसलमान नहीं था, जब मैं मुसलमान नहीं था तो झाड़ फूक करता था बुतों के नाम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहता है हुजूर जब मैं झाड़ फूक करता था तो एक बंदी का मैंने झाड़ फूक का काम किया, जो भी किया मैंने, अब बहरहाल उसको वक्ती तौर पे आराम मिल गया। मैंने उससे जो माल मुतय्यन किया था कि तुझे इतना इतना माल देना है, हुजूर वो बहाना कर रहा था कि आज दूंगा कि कल दूंगा, आज दूंगा कि कल दूंगा, आज दूंगा कि कल दूंगा। हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, आपका गुलाम बन गया, लेकिन उसने आज तक माल नहीं दिया। आज मैं जा रहा था ना तो मेरी नजर पड़ी उसके घर पर, मैंने देखा वहां तो खाना बन रहा है, इंतजाम और इंसराम चल रहा है। मैंने जाके हाथ पकड़ लिया, हर दिन बेवकूफ बनाता है कि तेरे पास माल नहीं, अगर माल नहीं तो खाना कहां से बन रहा है? उसने कहा माल तो अब भी नहीं है, लेके जाए तो खाना लेके चला। फकी अबू लैस समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन में तहरीर फरमाते हैं और ज़िक्र अल-ज़ाकिरीन में तर्जुमा मुफ्ती सालेह साहब किबला करते हैं। फरमाते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने इतना सुना, एक लुक़मा पेट में गया था, जानकर नहीं भूलकर। यहाँ तो 10,000 का सट्टा लगा के अपनी औलाद को खिलाने वालों, नमाजों का ज़ौक़ कैसे पैदा होगा? इसलिए कि पेट में रिज़्क़ हलाल नहीं हराम जा रहा है, अल्लाह की खशियत कैसे पैदा होगी? आप जानते हैं खेत के अंदर जिस तरह का बीज डाला जाता है, फसल भी वैसी निकल के आती है। अगर बीज अच्छा होता है, फसल कामयाब नजर आती है। आप बड़ी उम्मीद से कहते हैं, इतने साल से दुआएं कर रहे हैं, कबूल नहीं होती है। मैंने कहा कबूल कैसे होगी? सरकार ने तो क्लियर कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक अकबर का जुमला सुनना, आपने फरमाया आगे बोल। उसने कहा हुजूर उसी का खाना है। जब आपने इतना कहा, खिलाफत के सारे मामला छोड़ दिए, चेहरा आपका सुर्ख पड़ जाता है। अपनी उंगली लेते हैं, गौर करना मेरी तरफ जरा ध्यान से देखना, उंगली लेते हैं, हलक में डालते हैं, उल्टी करने लगते हैं। ये आपकी ज़बान में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोला जाता है कै करने लगते हैं, आप कै करने लगते हैं। लेकिन एक लुक़मा गया था, पेट खाली था, लुक़मा निकल के बाहर को आता नहीं। आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की आंखें उबल पड़ी और आपके रगे खिंच जाती है। किसी ने कहा हुजूर ऐसा ना करे, तकलीफ हो जाएगी, आप ऐसा करें एक बर्तन में पानी ले, पानी पी के पहले पेट को भर ले, उसके बाद आप हल्के के अंदर उंगली डालेंगे, पानी के सहारे से लुक़मा निकल के बाहर आ जाएगा। अच्छा मशवरा था, आपने अमल किया। अमल करने के बाद आपने फौरन पानी पिया, पी करके हाथ डाला, वो लुक़मा बाहर आ गया। एक लुक़मा धोखे से गया था, जो जानबूझ के हराम खा रहा है, जिसको पता है कि मैंने झूठ से कमाया है,
है जिसको पता है मैंने बेवा का माल तबाह किया है, जिसको पता है पड़ोसी का हक दबाया है, जिसको पता है कि जुए के जरिए पैसा कमाया है, जिसको पता है ताश के जरिए पैसा कमाया है, वो अपने रिस्क पर गौर करे और हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुने। किसी ने सवाल किया हुजूर एक ही लुकमा तो पेट में गया था, आप जलाल में आ जाते हैं और फरमाते तू एक लुकमे की बात कर रहा है। समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह तआला हर्रमल जन्नत अला कुल्लि जसद गुज़िया बिहराम। फरमाया मैंने अपने कानों से सुना है, सरकार ने फरमाया अल्लाह ने उस बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया है जिसकी ग़िज़ा हराम है। एक लुकमा भी अगर हराम का गया, हम जैसे लोग जन्नत की बात कर देते हैं, सुन्नी खुश हो जाता है, यकीनन जन्नत मिलेगी, लेकिन अल जन्नत महफूफतुन बिल मकारिह, जन्नत को परेशानियों से घेर दिया गया है। जब मेरे सरकार के सहाबा ने कहा था ना हुजूर ये कुफ्फार सतारे मक्का के अंदर, तो कुरान के दूसरे पारी की आयत उतरी थी अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। कहा था कि सुनो अभी तो तुम पर वो तकलीफें भी नहीं आई हैं जो पिछली उम्मतों पे आई थी, समझ गए? और पिछली उम्मतों पे क्या आई थी? लोहे की कंगी होती थी, नबियों के मानने वालों की नंगी पीठ में खींच दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो कहते थे अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमने बड़ा आसान समझ लिया है क्या जन्नत में जाना? इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप समझे बैठे हैं। मैं दोनों चीजों को लेकर चल रहा हूँ, कुरान में तबशीर भी है, इंज़ार भी है। मैंने हदीस सुनाई बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह वाली, वो तबशीर थी, बशारत सुनाई थी, और अब जो मैंने ब्लाश वाली हदीस सुनाई है ये इंज़ार है। हमारे खुतबा को भी यही चाहिए कि सिर्फ जन्नत ही की बात ना करे बल्कि जहन्नम का जिक्र भी करे। रिस्क हलाल को आप कमाइए खाइए, अगर रिस्क हलाल नहीं कमाते हैं और हराम खाते हैं तो फिर याद रखना जिस पेट में हराम जाता है उसके अंदर जन्नत की खुशबू या जन्नत का ऐशो आराम नहीं, जहन्नम की आग उसको भरेगी। इसलिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन्होंने जलसा सजाया है सबके दिलों में अल्लाह ताला नूर, ईमान, बरकत, रहमत इन सब से पुर फरमा दे और अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे। जाना नहीं है, मेरे बात भी आपको सुनना है और इंशाअल्लाह रहमान इस जलसे को आखिर तक कामयाब करना है। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।